बहुत बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। और सबसे पहले बात कर लेते हैं रायपुर की, जहां 28 सितंबर को अमित शाह आने वाले हैं। एक दिवसीय दौरा रहेगा उनका। दोपहर 12:45 पर रायपुर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रायपुर बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक विधानसभा चुनाव के लिहाज से। पार्टी नेताओं से चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगे। प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर मंथन होगा और शाम को वापस दिल्ली लौटेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और यह बात इसलिए भी सुमित महत्वपूर्ण कि इसी महीने में प्रधानमंत्री का दौरा होना है। उसके बाद अगले महीने 3 तारीख को शुरुआती हफ्ते में उनका दौरा होना है। उससे ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा, और जिस तरह से मध्य प्रदेश बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है, हलचल दोनों जगह बढ़ी हुई है। बिल्कुल, और दिलचस्प देखना होगा कि दूसरी सूची में क्या छत्तीसगढ़ में भी बड़े नाम हो सकते हैं। देखने वाली बात होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की दूसरी सूची ने सबको चौंका कर रख दिया। छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची बीजेपी की कैसी होती है, देखना दिलचस्प होने वाला है। और इसी दूसरी सूची पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे। और अब बात परिवर्तन यात्रा से जुड़ी हुई बड़ा अपडेट आपको दे दें। आज बिलासपुर पहुंचेगी परिवर्तन यात्रा और सांसद मनोज तिवारी और कई और वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। अरुण साव भी परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिलासपुर आने वाले हैं और परिवर्तन यात्रा का समापन 30 सितंबर को समापन कार्यक्रम में पीएम मोदी बिलासपुर पहुंचेंगे। पूरे प्रदेश में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। बिलासपुर में परिवर्तन यात्रा का हिस्सा होंगे आज सांसद मनोज तिवारी। अरुण साव भी परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होने वाले हैं। और 30 सितंबर को, जी हां, 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर पहुंचेंगे। तो बिलासपुर संभाग बेहद महत्वपूर्ण भाजपा के लिहाज से, और बिलासपुर संभाग दरअसल दोनों ही दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि बिलासपुर के इर्द गिर्द सारी रणनीति रची जा रही है। आज परिवर्तन यात्रा बिलासपुर पहुंच जाएगी। हमारे फिल्म के हीरो और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी जी परिवर्तन यात्रा को लेकर के हमारे नारायण चंदेल जी और उनके सहयोगी साथी सभी आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी के आगमन होगा, हमारे सभी विधायकों का, और यहाँ पर विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। और संबोधित करने के बाद में यात्रा यहाँ से बोदरी के लिए प्रस्थान होगी और उसके बाद में स्वागत सभा के बाद में त्रिपुरा में सभा को संबोधित करेंगे। और अब बात छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर चल रहे सियासी संग्राम की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्रियों का छत्तीसगढ़ में तांता लगा हुआ है। और बीजेपी इस परिवर्तन यात्रा के दम पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा कर रही है। अलग अलग तस्वीरें, इन पर नजर रखिए। आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा बस्तर से 400 किलोमीटर का सफर तय कर रायपुर, कल ये रायपुर पहुंची है। रायपुर में 80 जगह बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया गया। जगह जगह बुलडोजर के जरिए बीजेपी नेताओं का स्वागत हुआ। लगातार 15 दिनों से केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ आने का सिलसिला जारी है। किसी दिन 2, किसी दिन 3, कई बार तो ऐसा हुआ 4-4 केंद्रीय मंत्री यहां रहे। इसके अलावा परिवर्तन यात्रा के समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा बिलासपुर में होने वाली है। ये 4 तस्वीरें। सड़कों पर लोगों का हुजूम देखिए, जन सैलाब। बीजेपी के पक्ष के समर्थन में जनता सड़कों पर उतरी और बुलडोजर। जैसा कि बीजेपी कह रही है कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनती है, बदमाशों पर बुलडोजर चलेगा। और उसकी झलक परिवर्तन यात्रा में भी देखने को मिली। और इससे खास बनाने का जिम्मा प्रधानमंत्री मोदी समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी के जो समापन कार्यक्रम में जब वो शामिल हो रहे हैं, उसे दिव्यतम और भव्यतम स्वरूप देने की कोशिश में बीजेपी है।
तो वहीं बिलासपुर के रतनपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अनगिनत घोटाले किए हैं। इसमें शराबबंदी का जिक्र उन्होंने किया, गोबर खरीदी का जिक्र किया, गौठान, कोयला घोटाला, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर बघेल सरकार को उन्होंने घेरा है। शराबबंदी करहूं कहे जिसे शराब घर घर गली गली बेचात। रतनपुर तो महामाया देवी के नगरी है, लेकिन यहाँ गली गली शराब बेचात। और कौन बेचा थे? ये कांग्रेसिया नेता मन के संरक्षण में बेचात। आज बेरोजगार नौजवान मतलब रोजगार नहीं मिली, पीएससी के परीक्षा में धांधली हो गए, कोयला घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया, राशन घोटाला हो गया, जमीन घोटाला हो गया, डीएमएफ में घोटाला हो गए, गौठान में घोटाला हो गए और गोबर घोटाला हो गए। ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार के जमाना है। और अब बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल 23 सितंबर को संघ ने सीएम हाउस घेराव की कोशिश की थी। अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार प्रदर्शन के दौरान इन्होंने सीएम हाउस घेराव की कोशिश की। इससे पहले 11 सदस्यों पर 3 बार एफआईआर हो चुकी है। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी है। 2 अक्टूबर को रायपुर में संकल्प सभा भी करेगा ये संघ। तो स्कूल सफाई कर्मचारी संघ पर एफआईआर। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इसी दौरान एक बार इन्होंने कोशिश की। 23 सितंबर का ये घटनाक्रम है, सीएम हाउस घेराव की कोशिश। इसे लेकर भी एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में एक किन्नर ने थर्ड जेंडर नेता विजय अरोरा और उनके एक सहयोगी पर दुष्कर्म और एचआईवी एड्स फैलाने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत लेकर पीड़ित किन्नर के साथ बड़ी संख्या में जो बाकी उसके साथी किन्नर है वो सिविल लाइन थाने पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस में इस बात की शिकायत की है, कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित के मुताबिक विजय अरोरा और उसके दोस्त ने किन्नर के साथ यानी पीड़ित के साथ दुष्कर्म किया, जो एचआईवी संक्रमित है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। बड़ी संख्या में किन्नर भी सिविल लाइन थाने पहुंचे। जेंडर व्यक्ति लोग आए हैं जो अपनी शिकायत लेकर आए हैं एक दूसरे ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ, और हमने उनका शिकायत की जांच कर रहे हैं। उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं और अगर कुछ संज्ञेय अपराध बनेगा तो उसमें मामला कायम कर और आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसने मेरे को ये बोला बिना एचआईवी वाला हूँ, इन्हें कुछ भी नहीं बताया उसने, और ना बहुत गलत किया उसने मेरे साथ। और मैं उस समय नाबालिग थी, 17 साल की थी, इस कारण मैं थोड़ा सा मतलब उस समय मैं कोई साथ नहीं दे रहा था। मैं फिर अचानक। और अब रायपुर से बड़ी खबर, ठगों के 300 सिम पुलिस ने बंद करवा दिए हैं। 200 सिम बंद कराने के लिए कंपनी को लेटर भी भेजा गया है और अलग अलग राज्यों के अलग अलग ये सिम कार्ड है जिनका इस्तेमाल ठग किया करते थे। बंगाल के 120, राजस्थान के 95, हरियाणा के 85 सिम बंद। ऑनलाइन ठगी को रोकने की पुलिस की कवायद है। लगातार छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से ठगी के मामले, साइबर क्राइम के मामले और इन सभी का आधार एक ही फर्जी सिम कार्ड, फर्जी तरीके से उठाया गया सिम कार्ड। ऐसे 300 सिम कार्ड पुलिस ने बंद करवाए हैं और बाकायदा कंपनी को लेटर भेज दिया गया है। बंगाल के 120, राजस्थान के 95, हरियाणा के 85 सिम बंद करवाए गए हैं। ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए पुलिस इस तरह से ये कवायद कर रही है। तो वहीं रायपुर में गणेश झांकियों को लेकर पुलिस ने एक प्लान बनाया है। 700 पुलिस वाले तैनात होंगे, ड्रोन से नजर भी रखी जाएगी, गलियों में होगी बाइक से पेट्रोलिंग। 30 सितंबर को झांकियां निकलने वाली हैं और दंगियों पर सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस। तो बाकायदा ड्रोन से नजर रखी जाएगी, बाइक पेट्रोलिंग की जाएगी, यानी गश्ती दल होंगे और तकरीबन 700 पुलिस वाले तैनात होंगे।
झांकियां दरअसल निकलेंगी। 30 सितंबर को झांकियां निकलेंगी और ये सिलसिला कई कई घंटों तक चलता है। हुड़दंगी इस दौरान गलत हरकत ना करें, उत्पात ना करें, बदमाशी ना करें, इसके मद्देनजर ये पूरी व्यवस्था की गई है। और अब खबर धमतरी से, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। अपराधियों पर लगाम लगाने के कवायद के चलते ये फ्लैग मार्च किया गया। शहर के प्रमुख रास्तों से होकर ये फ्लैग मार्च गुजरा है। तो बदमाशों में कानून का खौफ बना रहे, कानून व्यवस्था टाइट रहे, और इसी मकसद से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। अपराधियों पर और अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश है पुलिस की। इसी कड़ी में फ्लैग मार्च किया। शहर के प्रमुख चौक चौराहों से ये फ्लैग मार्च गुजरा पुलिस का। उधर बलरामपुर में पिछले दिनों हुए चावल से भरे ट्रक लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने लूटकांड के 2 आरोपियों को झारखंड से गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं और इनकी तलाश लगातार की जा रही है। आपको घटनाक्रम याद दिला दें कि चावल से भरा ट्रक ले जा रहे ड्राइवर को लुटेरों ने जंगल में मारपीट की, जख्मी कर दिया था, लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल इस घायल ड्राइवर का तो अस्पताल में इलाज जारी है। अब इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। पता करने पर इस पूरे लूट के घटनाक्रम में 2 आरोपी जिनके द्वारा तत्काल लूट कांड किया गया और साथ ही 2 आरोपी जिनके द्वारा इसमें शामिल थे, उसमें से 2 आरोपी हैं राजू गुप्ता और अजय गुप्ता। इन 2 को प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ जो लूट की गई चावल 35 टन चावल जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए और लूट की गई ट्रक जिसकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए, कुल 52 लाख रुपए की बरामदगी की गई है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर बिलासपुर से, जहां गोल बाजार में शराब पीने से मना करने पर 3 युवकों ने चाकू चला दिए थे। डिप्टी रेंजर के घर ही पूरा घटनाक्रम हुआ था। वन विभाग के डिप्टी रेंजर उनके घर के सामने 3 शराबी शराब पी रहे थे। मना किया गया, विवाद बढ़ने लगा, दोनों के बीच गाली गलौज होने लगी, जिसके बाद रेंजर के बेटे और शराबी के बीच बहस होने लगी। बहस से गुस्साए शराबी ने रेंजर के बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। रेंजर पुत्र बुरी तरह से घायल हो गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया है। तीनों शराब आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये पूरा विवाद, चाकूबाजी का ये विवाद कल लगातार सुर्खियों में रहा। घर के करीब बैठकर ये शराब पी रहे थे नशेड़ी। डिप्टी रेंजर ने मना किया, उनका बेटा भी विवाद में कूदा, उसने भी मना किया। विवाद बढ़ता गया और नशेड़ियों ने चाकू मार दिया। 3 पर आरोप है, तीनों फरार हैं, तलाश की जा रही है। कल चाकूबाजी का ये मामला, कल इसी बिलासपुर में चाकू से गला रेत, धारदार हथियार से गला रेत कर एक हत्या भी कर दी गई और डिप्टी रेंजर का बेटा, उसे भी जख्मी कर दिया गया। खबर सरगुजा से है, जहां के सकरिया गांव में एक युवक ने नशे की हालत में अपनी बूढ़ी दादी पर जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि घायल महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलने पर परिजन ने कांवर में महिला को अस्पताल पहुंचाया है। तकरीबन 1 किलोमीटर ढोने के बाद निजी वाहन की सहायता से इन्हें अस्पताल पहुंचाना पड़ा। महिला की जान बच गई। आरोपी पोता अब तक फरार है। बेंदोखोरा में रहते और पंचायत है सकरिया, वहाँ अब अपन नाती है, बड़खा कर बेटा है, कहाँ बाले आई तहाँ घरे ओकर माँ ला कूदे की का तहाँ अब आई तहाँ बूढ़ी हला मारी से खाना खात तेला मारच करी लाठी में बूढ़ी हला झिलंगी में करें और भार करें तहाँ डोह लानेन 1 किलोमीटर में तहाँ इते फिर हॉस्पिटल लानेन
हॉस्पिटल फिर हॉस्पिटल वाला करीन तो गाड़ी नहीं है कहीं। जहाँ पे भी इस तरह का जहाँ पे खटिया में या खाट में ले जाने वाली बात आती है, मुझे लगता है ये 10वां ऐसा उदाहरण होगा जहाँ पे ये पता चलता है कि या तो गांव वाले या गांव के जो परिवार के सदस्य हैं उन्होंने ही गाड़ी को मना किया, और या ये हो सकता है कि लास्ट जो उनका घर है वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाया होगा फिर। लेकिन जहाँ से गाड़ी की पहुँच रहती है, मैंने कहीं नहीं देखा है, पिछले 14-15 महीने का मेरा जो अनुभव है कि मैंने कहीं नहीं देखा है कि जहाँ पे गाड़ी की पहुँच हो सकती थी वहाँ गाड़ी नहीं पहुँची। और अब सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। नौकरी लगाने के नाम पर घूसखोरी का, रिश्वतखोरी का यह पूरा मामला है। आरोप लग रहे हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति का मामला। स्वास्थ्य केंद्र के आरएमओ पर आरोप है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति का मामला और रिश्वत लेने का वीडियो भी सामने आया है। नौकरी लगाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप। तो अब ये वीडियो भी सामने आया है। स्वास्थ्य केंद्र के आरएमओ पर आरोप है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर गलत तरीके से नियुक्तियां दी गई। न सिर्फ गलत तरीके से नियुक्तियां दी गई, घूस लेकर नियुक्ति दिए जाने की कोशिश की जा रही थी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति का यह पूरा मामला है। आरएमओ पर यह आरोप लगे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। रिश्वत लेने का वीडियो भी सामने आया, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। इंतजार उसी वीडियो का किया जा रहा है। नौकरी लगाने के नाम पर रिश्वत लेने का यह आरोप है। थोड़ी देर में वो वीडियो आ जाएगा, तब आप देखिएगा किस तरह से रिश्वत ली जा रही है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नौकरी लगाने के लिए रिश्वत ली जा रही है। स्वास्थ्य केंद्र के आरएमओ रिश्वत लेने का वीडियो भी सामने आया ललित। यही सबसे बड़ी बात है। वीडियो में साफ तौर पर रिश्वत लेते हुए आरोपी नजर आ रहा है और इसी वीडियो के आधार पर पुलिस जांच करेगी, लोकायुक्त जांच करेगा। विभागीय जांच के आदेश भी इस मामले में दे दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMHO जांच के आदेश उन्होंने दिए हैं। आरएमओ के खिलाफ जाहिर तौर पर यह जांच बैठेगी। आरएमओ पर ही इस तरह के आरोप है। रीजनल मेडिकल ऑफिसर रिश्वत लेने का वीडियो भी सामने आया है, आपको बता दें, और इसी वीडियो के आधार पर लोकायुक्त जांच करेगा। वीडियो में जो आरोपी है वो रिश्वत लेते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नौकरी लगाने के नाम पर रिश्वत का यह पूरा आरोप है। लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे नौकरी लगाने के नाम पर हो। रिश्वतखोरी का ये वीडियो स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। आरएमओ इसमें नजर आ रहा है। रिश्वत लेने का ये वीडियो, नौकरी लगाने के नाम पर रिश्वतखोरी का आरोप। हाथों में नोटों की गड्डियां हैं, चेहरे पर चश्मा और वीडियो बना लिया गया। नहीं होगा ना तो वापस हो जाएगा आपका पूरा सुरक्षित वापस हो जाएगा। नहीं की कोशिश करा नहीं पैसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे नहीं कई लोग आदमी दे देता है कि मेरा पैसा डूब गया, ऐसा नहीं है। नहीं हुआ तो पैसा वापस हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। ये कितने ₹100 भीतर नुकसान है तो कुछ कटेगा नहीं, आदमी रख सकता है। और अब सूरजपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है। बुजुर्ग को हाथी ने कुचल दिया है। मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। घुमाडांड के ढलमेला घाट की यह घटना है। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र का मामला और हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हमने कई बार देखा है कि हाथियों के हमले से कई जान भी गई हैं और वैसा ही सूरजपुर में भी हुआ, जहां पर एक बुजुर्ग की जान चली गई। बुजुर्ग को हाथी ने कुचल दिया, मौके पर ही मौत हो गई बुजुर्ग की। घुमाडांड के ढलमेला घाट की घटना, प्रतापपुर वन परिक्षेत्र का मामला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। कहता है वो